तो दोस्तों एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है आपका जो है प्रैक्टिस सेट जो प्रधान शिक्षक के एग्जाम में पूछा जाएगा उसका 16वां प्रैक्टिस सेट हम लोग लेकर आए हैं। ओके, 15 प्रैक्टिस सेट का हम डिस्कशन करवा चुके हैं, वह नहीं देखे होइएगा तो प्लेलिस्ट में जाके आप प्रधान शिक्षक के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाके आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। ओके, मतलब ऐसी कौन सी परिस्थिति है, कौन सी स्थिति है जिसमें जो बच्चा होता है उसका संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से होगा, उसकी मतलब ऐसी परिस्थिति इसमें से ढूंढ के आपको निकालना है। ओके, तो इसी परिस्थिति आपको देखिए, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, बच्चा महत्वपूर्ण होता है यह अगर मान लीजिएगा तब, तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए तब जो है बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से होगा। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गतिविधि आधारित शिक्षण, जो गतिविधि आधारित शिक्षण होता है डैश पर बल देता है। किस पर बल देता है? तो यह बल देता है सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन पे जो है क्या करता है, गतिविधि आधारित शिक्षण जो है ना, बल देता है। किस पे? कि सभी विद्यार्थी जो है सक्रिय भागीदारी उसमें निभाए। ओके, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए। यह इशारा करता है, यह किसकी ओर इशारा करता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा की ओर क्या करता है? इशारा करता है कि अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बच्चा क्या समझता है, क्या उसके पास पहले से पूर्व ज्ञान है, उस सब को है ना सीख कर और तभी आप बच्चों को सिखा सकते हैं, अन्यथा जो है नहीं सिखा पाइएगा। ओके, तो यह किसकी ओर क्या करता है? बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर। परामर्श में सम्मिलित नहीं है। परामर्श में सम्मिलित नहीं है। परामर्श में क्या सम्मिलित नहीं है? बच्चे से मित्रता पूर्वक बातचीत करना, यह परामर्श में सम्मिलित नहीं है। ओके, बच्चे से मित्रता पूर्वक बात करना यह परामर्श में सम्मिलित नहीं होता है। ओके, परामर्श में सम्मिलित ये होता है बच्चों को धैर्यपूर्ण सुनना, यह परामर्श में सम्मिलित होता है। बच्चों के दृष्टिकोण को समझना, सॉरी इसका जो है ये नहीं ना, परामर्श है ना, नहीं सम्मिलित है। ओके, नहीं सम्मिलित है। ओके, तो बच्चों को धैर्यपूर्वक सुनना यह सम्मिलित है। बच्चों से मित्रता पूर्वक बात करना सम्मिलित है। ठीक है, बच्चों के दृष्टिकोण को समझना सही है। बच्चों को अनुशासन में रखना यह जो है यह परामर्श में सम्मिलित नहीं होगा। आंसर क्या होगा? डी नंबर। 4 का क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है। ओके, मोनिका नाम की एक लड़की है, बच्ची है, विद्यार्थी है। ठीक है, जिसकी जो विज्ञान साइंस का विषय है उसमें संप्राप्ति जो होता है स्कोर उसका अच्छा है, किंतु गणित में खराब है। इसका प्रमुख संभाव्य कारण हो सकता है, मतलब विज्ञान में वो बहुत अच्छी है पढ़ने में और गणित में क्या है, अच्छी नहीं है। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ओके, तो इसका प्रमुख संभावना क्या हो सकता है? तो इसका प्रमुख संभावना हो सकता है गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है। ओके, अगर कोई बच्चा विज्ञान में अच्छा है गणित में नहीं अच्छा है, इसका मतलब गणित के टीचर को क्या चाहिए कि गणित का शिक्षण जो है वह बोलचाल की भाषा में, ठीक है, या बच्चा जो जानता है उसके अनुसार जो है करवाए, तब मोनिका जो है गणित में भी अच्छी हो जाएगी। ओके, मतलब गणित शिक्षण प्रभावी नहीं होगा, इसलिए जो है मोनिका जो है गणित में अच्छी नहीं है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। ओके, व्यापक मूल्यांकन किसको इंगित करता है? तो इंगित करता है आपको संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्यक्तित्व विकास में डैश
एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है? व्यक्तित्व विकास में कौन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है? तो वह है दोस्तों आपको आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण जो है यह क्या करता है? एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है? किसके लिए है? तो यह है दोस्तों आपको शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए होता है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। किस विद्यालय शिक्षा की ओर संकेत करती है? तो वह है आपको जो उसकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। आंसर क्या होगा? आपको सी नंबर होगा। ओके, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? ओके, तो किस प्रकार सहायता करेंगे? तो अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। आंसर क्या होगा? डी नंबर। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर हम अपनी अवधारणाओं को बदलने में सहायता करेंगे। ठीक है, बच्चों की अवधारणाओं को बदलने। ठीक है, चलिए 11 का देखिए। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए। ओके, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? वह कथन क्या है? तो आंसर देखिए इसका। बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे? तो किस प्रकार व्यवहार करेंगे? ओके, तो आंसर देखिए इसका। आगे आने वाली पंक्ति में उसे बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। ओके, मतलब जिस गति से वो सीख सकता है उस गति से उसको पढ़ाएंगे और सबसे आगे बैठाएंगे, है ना। उसकी क्या क्या परेशानी है वो देखने में सुविधा हो इसलिए। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ संख्या 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? तो इस शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? बच्चों को उसकी अपनी समझ और उसके ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वह आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा और आसानी से उसको आप देख पाएंगे। ठीक है, और नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने वीडियो अपलोड किया या नहीं किया या कब किया। इससे आप क्या रह जाइएगा? अनभिज्ञ रह जाइएगा और वीडियो आपका मिस हो जाएगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ टीचर्स वाले ग्रुप जितने भी है उसमें क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर।
सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? तो आनुवांशिक संचरण जो है शामिल नहीं है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? तो इसके लिए पियाजे ने जो है स्कीमा अवधारणाएं का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है दोस्तों? स्कीमा अवधारणाएं का प्रयोग किया है। ओके, चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। ठीक है, आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? ओके, तो एक शिक्षिका को गृह कार्य जो होमवर्क उसको देना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? तो शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर। एक प्रभावी कक्षा में क्या होना चाहिए? तो एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग होते शिक्षक को सहायता लेते हैं। ठीक है, शिक्षक से जो सहायता लेते हैं बच्चे, उसी को हम प्रभावी कक्षा बोलते हैं। ओके, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वह करेगी, वह क्या करेगी? तो वह करेगी कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों को अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देगी। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक विशेषता है? ओके, तो कौन सी विशेषता है? तो धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? तो यह होता है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। आंसर क्या होगा? सी नंबर। आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। पियाजे का अनुमोदन करते हैं, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेवार ठहराया है? ओके, किसको जिम्मेवार ठहराया है? तो विचार की अनुत्क्रमणीयता, पलट न सके, ठीक है, उसको जो है जिम्मेवार ठहराया। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? ओके, तो इनमें से जो है बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। यही जो है इसका विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका है ना, एक जो है अध्यापिका मैडम सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। क्या सम्मिलित हो आकलन में? तो आकलन में अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का आकलन करेगी, तो यह उसमें सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? तो यह सार प्रस्तुत करता है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक छात्रा एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है। ठीक है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह क्या करती है? विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए।
एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा मतलब बाल केंद्रित कक्षा में कक्ष में अध्यापिका करेगी। कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी? तो वह करेगी कि इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करेगी जिसमें शिक्षार्थी स्वयं अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। ठीक है, वह सुगमकर्ता के रूप में काम करेगी। ठीक है, बच्चा सब खुद करके सीखेगा, वही बाल केंद्रित शिक्षा होता है। ठीक है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। वह क्या हो सकता है? तो वह अंतः व्यक्तिगत हो सकता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। वो क्या हो सकता है? अंतः व्यक्तिगत हो सकता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नहीं है? तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने आप को प्रेम करने की मतलब खुद से प्रेम करने को क्या कहते हैं? तो नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। ओके, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। किसका है? तो यह है दोस्तों आपको वातावरण का। आंसर क्या होगा? सी नंबर। वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ओके, तो कौन सी विशेषता सही नहीं है? वे हमेशा सफल होते हैं, यह सही नहीं है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन जो है दोस्तों रूसो के द्वारा दिया गया। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता जो होता है दोस्तों सामूहिकता की भावना होती है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। आईक्यू से प्रश्न है। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो 140 से ऊपर अगर कोई बच्चा है उसका आईक्यू लेवल, तो उसको हम लोग रखते हैं प्रतिभाशाली जीनियस बच्चों की श्रेणी में रखते हैं। आंसर क्या होगा? डी नंबर। 140 से अगर ऊपर कोई बच्चा आईक्यू रखता है, आईक्यू उसका है, तो वह जीनियस कहलाएगा, प्रतिभाशाली कहलाएगा। ठीक है, चलिए प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है। प्रयास और भूल है ना, सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिपादक है थॉर्नडाइक है। ओके, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक है। ओके, आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक। ओके, मतलब प्रयास और क्या है? भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 39। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे उन्नोत्तर वक्र कन्वेक्स कर्व कहते हैं। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य है ना विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। ओके, इसमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? नहीं 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 नहीं, ये वाला मानसिक प्रमुख उद्देश्य है। अच्छा, नहीं वाला नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, सही बात है। कुसमायोजन का निराकरण करना, सही बात है। आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक समावेशी कक्षा वह है जहां, समावेशी कक्षा किसे कहते हैं? तो जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व
सार्थक अधिगमात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, बयालीस, जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता या चाहती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? ओके, तो उसके लिए समुचित मार्ग जो है, उन्हें उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधात्मकता में हस्तक्षेप करती है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। वर्ग मतलब ठीक है, स्क्वायर बनाने में। ठीक है, उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? ओके, तो यह आधारित है आपको, ठीक है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। जब वह वर्ग नहीं बना सकता है तो हीरे का डिजाइन भी बनाने में उसे क्या होगी? कठिनाई होगी इस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्वान रहती है जिसमें निहित है, जिसमें क्या निहित है? तो जिसमें निहित है दोस्तों आपको अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं के संबंध अनौपचारिक संकेत। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? ओके, तो यह आंका गया है दोस्तों आनुवांशिकता। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? ओके, तो भूलने का सिद्धांत इसमें है प्रतीपकारी अवरोध। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो कहा गया है किशोरावस्था को। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था। तो किस पे प्रयोग करके किया था? तो कुत्ते पर प्रयोग करके किया था। पूछेगा कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। सीखने के वक्र, सीखने का जो वक्र होता है वह क्या है? सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए। एक अध्यापक को किस पे महत्व देना चाहिए? सभी को समान रूप से महत्व देना चाहिए। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। बालक के सामाजिकरण में अध्यापक की भूमिका को निर्देशित नहीं करता। ओके, अध्यापक की भूमिका को कौन निर्देशित नहीं करता? तो यह सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक बालक को माता पिता से दूर रखता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है। कौन सा उपयुक्त उपाय नहीं है? तो छात्र छात्राओं को दो वर्गों में बांटकर उनके सामाजिक उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षा प्रदान करना। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए वह आकलन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं यह कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कहलाता है विद्यालय आधारित आकलन। आंसर क्या होगा? ए नंबर, विद्यालय आधारित आकलन। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? ओके, तो क्या करता है? तो करता है आपको प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? ओके, तो क्रियात्मक क्रिया का स्वरूप क्या है? मिट्टी के खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो किसने माना है? तो लेव वाइगोत्स्की ने माना है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? तो उसके इस परिवर्तन को रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है कहेंगे। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, एक साल में जो है 6 इंच बढ़ना बहुत ज़्यादा है। विकास की सबसे जटिल अवस्था क्या है? विकास की सबसे जटिल अवस्था किशोरावस्था है। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है? ओके, तो कौन सा गुण विकसित हो जाता है? वैज्ञानिक अन्वेषण का गुण विकसित हो जाता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। ओके, तो संबंधित कारक कौन नहीं है? तो अनुशासनहीनता नहीं है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए? अगर कोई आदर्श शिक्षक है, बढ़िया शिक्षक है, ठीक है, तो उसमें क्या गुण होना चाहिए? ओके, उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए? तो कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करे, यह गुण होना चाहिए। कोई जाति पाति है ना, धर्म के बारे में, गोरा काला, ये सब के बारे में बात ना करे। ठीक है, चलिए निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है? ओके, तो भाषा विकास का प्रारंभिक रूप कौन नहीं है? तो आकलन नहीं है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। चयन प्रकार के सभी प्रश्न डैश प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। चयन प्रकार के सभी प्रश्न डैश प्रकार के ही प्रश्न होते हैं। किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए 64, सृजनशील बालक का गुण नहीं है। तो सृजनशील बालक का गुण क्या नहीं है? तो दमन का अधिक से अधिक प्रयोग। ठीक है, आंसर सी। ओके, चलिए आप अपनी कक्षा में बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? ओके, तो किसका चुनाव करेंगे? बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है से तात्पर्य है। इससे क्या तात्पर्य है? तो जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग क्या करता है? तो संवेग बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निःशक्त, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निःशक्त तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्ष में बैठाने की निम्न में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ओके, कौन सी व्यवस्था जो है सबसे अधिक अच्छी होगी? तो बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, कहीं भी बच्चा बैठ सकता है। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से थॉमसन ने किया था। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, किसने किया था दोस्तों? थॉमसन ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 70, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना नहीं चाहिए। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा है ना, आपकी कक्षा में एक बालिका है जिसका नाम क्या है? मीरा। विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया होगी। क्या प्रतिक्रिया होगी? तो प्रतिक्रिया क्या होगी? मीरा एक सृजनशील बालिका है, यही प्रतिक्रिया होगी। आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है।
ठीक है। एक मोहन नाम का लड़का आपके वर्ग में है जो बोलते समय क्या करता है, हकलाता है। आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? तो क्या आवश्यक कदम उठाएं? उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ओके, उसका जो अध्ययन का, ठीक है, जो गलत आदत है उस पर क्या करेंगे, उसका नियंत्रण कराएंगे। ठीक है, चलिए। कोहलन वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है। कोहलन वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का जो है प्रथम चरण क्या है? तो यह चरण है दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ओके, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। शिक्षा की पाठचर्या बदलती रहनी चाहिए, क्यों बदलनी चाहिए? क्योंकि समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती है। आंसर क्या होगा, बी नंबर। समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, ठीक है, डैश क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, किसका? बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आंसर क्या होगा, डी नंबर। ओके, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसका पीडीएफ जो है फ्री में अवेलेबल है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आज, जितने भी वीडियो मैंने बनाया है सबका, ठीक है, फ्री में अवेलेबल है। आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा। किसका लिंक होगा? टेलीग्राम का लिंक होगा। वहाँ पे जाके आप क्या कीजिएगा, लिंक को टच कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जितने भी पीडीएफ आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाया है सारे का पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है, आप जाके वहाँ देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? ओके, तो कौन सा प्रभावशाली पद्धति है? तो पार उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ओके, 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? तो जटिल। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ओके, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ठीक है, तो प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार क्या करती है, परिवर्तित करती है, चेंज करती है। आंसर क्या होगा, डी, प्रगतिशील। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन। फैडोमीटर का उपयोग किसके नापने के लिए किया जाता है? तो फैडोमीटर का इस्तेमाल जो है समुद्र की गहराई के नापने में किया जाता है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। फैडोमीटर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। निर्वात मतलब जहाँ पर वैक्यूम हो, खाली जगह हो, ठीक है, जहाँ पे एकदम खाली जगह रहता है, जहाँ पे हवा भी नहीं हो, उसको वैक्यूम बोलते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री जो चंद्रमा या कोई भी अंतरिक्ष में जाते हैं वो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। ओके, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए वो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ओके, एक प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारिएगा तो कितने भागों में बढ़ जाता है? 7 भागों में बढ़ जाता है। ओके, कितने भागों में? 7 भागों में। ठीक है, उसको विविग्योर कहते हैं। ओके, तो 7 रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? ओके, तो ये जो होता है प्रिज्म होता है, प्रिज्म से होकर प्रकाश जब गुजारते हैं तो क्या होता है, वो 7 रंगों में बट जाता है। ओके, चलिए ऑप्शन देखिए तब आपको पता चलेगा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। आंसर क्या होगा, यही नंबर सही है। तो प्रिज्म से क्या किया जा सकता है? प्रिज्म में ऐसा रहता है, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल रहता है, इसमें 2 डायमेंशनल आपको दिख रहा है। ठीक है, ये प्रकाश जब व्हाइट लाइट गुजरती है तो ये कितने भागों में बढ़ जाता है? 7 भागों में बढ़ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो बैकुरेल ने किया था। आंसर क्या होगा, बी नंबर। किसने किया था? बैकुरेल ने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होता है। ओके, चलिए, हाइड्रोजन का 2 मिलके हीलियम का 1 बनाता है, यह नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित में विश्व यूनिवर्स में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? विश्व में सबसे ज़्यादा, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह तत्व है हाइड्रोजन। वह तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्व में क्या पाया जाता है? पानी, H2O। तो H2O, तो ये हाइड्रोजन जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, एटी 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? ओके, तो जल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता है? तो लेड जो है, Pb इसका जो है रासायनिक है, लेड जो है वह जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए उपयुक्त होते हैं। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः किसके? सड़क प्रकाश के लिए उपयुक्त या प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। क्यों प्रयुक्त होते हैं? क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, पानी के बूंदों से गुजरने पर इसका प्रकाश जो है वह मरता नहीं है, इसलिए सोडियम वाष्प लैंप प्रायः है ना किसमें? सड़क प्रकाश के लिए, मतलब रोड स्ट्रीट लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। चलिए 88, टांका एक मिश्र धातु है। टांका किसके किसके मिलाने से बनता है? तो टीन और शीशे से मिलाने से क्या बनता है? टांका बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हैवी वाटर। हैवी वाटर है ना क्या है? ठीक है, भारी जल किसको कहते हैं? तो भारी जल कहते हैं दोस्तों आपको हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, उसको हम बोलते हैं भारी जल। इसका सूत्र होता है D2O। H2O तो नॉर्मल वाटर हो गया और हाइड्रोजन का ही ये क्या है? ठीक है, डी ड्यूटेरियम होता है। तो ड्यूटेरियम के से जो जल बनता है वो उसको भारी जल, हेवी वाटर कहते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम का इस्तेमाल करना, ठीक है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन से संपर्क कर लेता है तो बढ़ेगा ही। ईस्ट और मशरूम है। ईस्ट और मशरूम क्या होता है? तो ईस्ट और मशरूम फफूंद होता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ईस्ट और मशरूम क्या होता है? फफूंद होता है, ठीक है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। ओके, निम्न में से बेमेल कौन है? तो साइकोलॉजी जो है यह बेमेल है, ठीक है। साइकोलॉजी क्या है? बेमेल है। साइकोलॉजी एक विषय का नाम है, फिजियोलॉजी या देह से संबंधित है, ठीक है, मतलब शारीरिक विज्ञान है। पैथोलॉजी या मानव से संबंधित, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया से संबंधित, साइकोलॉजी एक यह जो है क्या है? सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। तो बेमेल क्या है? बी नंबर, मतलब अलग, ठीक है। पीएच एक मूल्यांकन, पीएच एक जो पीएच होता है, पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है दोस्तों आपको किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है। मतलब एसिडिक है कोई सॉल्यूशन या बेसिक है, इसको कौन बताता है? तो इसका पीएच वैल्यू बताता है। ओके, चलिए, मतलब 7 से पीएच वैल्यू कम होगा तो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा। ओके, चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। तो फूल का जो अध्ययन किया जाता है भिन्न भिन्न फूलों को, उसको एंथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंथोलॉजी बोलते हैं। ओके, 95, मेंडल एक वैज्ञानिक थे, अपने चित्र प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था। ओके, तो उसने जीवधारी का उपयोग किया था, आपको मटर के पौधे पर उसने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। चलिए, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग। एक वयस्क मतलब एक व्यक्ति है, ठीक है। अगर मान के चलिए ये 100 किलो का है, 100 केजी का है, एक आदमी है, तो इसमें जो है कितना परसेंट जो है पानी होगा? मतलब तो इसका 65 किलो क्या होगा? पानी होगा इसमें, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, 65% जो है आदमी में क्या होता है? पानी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ओके, तो नए ऊतकों के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है पनीर। आंसर क्या होगा? सी। ओके, चलिए, सब देखिए, ये जो पनीर होता है इसमें प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। और नए ऊतकों को बनाने का काम क्या करता है? प्रोटीन करता है, मांस बनाने का।
ठीक है, फल, सब्जियां, मिठाई ये सब काम नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रोटीन। ओके, चलिए 99, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलती ढूंढना है। ओके, तो गलती ढूंढना है। तो विटामिन डी जो है इससे सुखंडी की बीमारी हो जाती है, मतलब सुखरिया रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन जो है डी की कमी से कौन बीमारी हो जाता है? सुखरिया रोग होता है। सही बात है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है, मतलब दांत की बीमारी हो जाती है। ठीक है, मुंह की बीमारी होता है। सही है। विटामिन ए की कमी से गठिया रोग हो जाती है। नहीं, गठिया रोग जो है हड्डी का बीमारी है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। आंसर ए भी सही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बीमेल, मतलब सुमेलित नहीं कर रहा है। कौन सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए से गठिया होता है। क्या है? यह गलत है, मतलब यह सुमेलित नहीं है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सेल्सियस जो होता है ऊष्मा की इकाई होती है, यह सुमेलित नहीं है। ओके, डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। सही बात है। औसत शक्ति शक्ति की इकाई होती है। सही बात है। समुद्री मील जो होता है नौ संचालन की दूरी की इकाई होती है। सही बात है। सेल्सियस जो होता है वो ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। ठीक है, चलिए डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ओके, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, तो JL नेहरू शांतिवन में इसका जो है, ठीक है ना, शांतिवन में इसका जो है अंतिम संस्कार किया गया था। LV शास्त्री का है ना विजय घाट में। सही बात है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। ओके, सही बात है। राजीव गांधी का कर्मभूमि, नहीं ये गलत है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। है, कह रहा है सुमेल नहीं का कह रहा है, आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, 102 नंबर क्वेश्चन देखिए। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कौन कानून बना सकता है? तो कौन कानून बना सकता है? तो संसद जो है इस पर कानून बना सकता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, 103 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, ओके, तो क्या है? विविध अधिकार है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी। ओके, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है? कौन जोड़ा है? तो यह जोड़ा है दोस्तों आपको किस संविधान संशोधन द्वारा, है ना, 86 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल को व्यवस्था किया गया है? ओके, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? तो 169वां संविधान के अनुच्छेद के अनुसार जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है बिहार में। ठीक है, चलिए राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल होता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? किसने? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो उत्तराखंड ने प्रदान किया। आंसर क्या होगा? डी नंबर। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीटें की संख्या 40। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधायक धन विधायक है कि नहीं, इसका निर्णय आपको करता है राज्य विधान सभा के अध्यक्ष। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, 110 नंबर क्वेश्चन देखिए। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। ओके, शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के जो प्रतिपादक थे किसने दिया था? तो ये दिया था आपको मैकाले ने दिया था। आंसर क्या होगा? बी नंबर। किसने दिया था? मैकाले ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 112, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ओके, तो सर्वप्रथम स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी? किसने की थी? अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो किया था बी.डी. सावरकर ने। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? ओके, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु में शहीद हुए थे दोस्तों खुदीराम बोस। आंसर क्या होगा? सी नंबर। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। उन्नीस सौ 5 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन किया था आपको लॉर्ड कर्जन ने। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम क्या है? ओके, किस जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया था? तो हटा लिया गया था आपको शाहाबाद, पटना और बिहार के सैनिकों का। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 117 नंबर क्वेश्चन देखिए। पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1863 ईस्वी में हुई थी। आंसर क्या होगा? बी। बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था। तो बिहारी छात्र सम्मेलन जो हुआ था पटना में हुआ था। ठीक है, बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बिहार होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। तो बिहार होम रूल के आंदोलन के जो संस्थापक थे वह थे आपको मजहरुल हक। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके। 120 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 121 नंबर देखिए। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? ओके, तो कौन सा जोन जो है पूर्ण रूप से विद्युतीकरण उसका हो गया है, विद्युत पर चलता है? ओके, तो वह है दोस्तों पश्चिमी मध्य रेल। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके। 122 अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? ओके, तो डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है सूरत में। आंसर क्या होगा? सी। किसके द्वारा? अमेजन कंपनी के द्वारा। ओके, ई कॉमर्स कंपनी है। चलिए, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो प्रथम मतलब गायों को देखभाल किया जाता है, उसमें इलाज किया जाता है, तो गाय अस्पताल किया गया है असम में। आंसर क्या होगा? सी नंबर पे। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? तो प्रथम एयर टैक्सी का संचालन किया गया है हरियाणा में। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके। 125 नंबर भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ओके, तो पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किस देश ने लिया है? तो फ्रांस ने लिया। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है। तो रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है दोस्तों आपको वाराणसी में। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 127 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? ये 10 लाख के नोट जारी कर दिया है। ओके, एक नोट गया मतलब आपका 1 साल का कमाई गया। ओके, चलिए ये है वेनेजुएला। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, इसकी हमेशा जो है इसी स्थिति रहती है वेनेजुएला की। किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया गया है? तो शिप टनल दुनिया का कहाँ बनाया गया है? सबसे प्रथम शिप टनल बनाया गया है, मतलब शिप उस टनल से होकर गुजरेगी तो नॉर्वे में बनाया गया। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 129 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में प्रारंभ की गई सहज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? ओके, तो यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, हमने नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स जो है ना 810 क्वेश्चन जो है करवाए हुए हैं। ठीक है, तो ये नहीं देखे होइएगा तो आप क्या कीजिएगा, और बराबर डालते ही रहेंगे। करेंट अफेयर्स बहुत पूछता है, आप जैसे देख रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो बिहार का स्पेशल करेंट अफेयर भी कराएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल भी करवा दिए हुए हैं। उसका 6 वीडियो हम बना दिए हुए हैं, 600 क्वेश्चन का डिस्कशन करवा दिए हुए हैं। और भी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम करवाते रहेंगे। तो अब नहीं देखे होइएगा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या कीजिएगा, करेंट अफेयर्स वाला वीडियो देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 129 का क्या होगा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बिंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ओके,
किस भारतीय संगीतकार को सम्मानित किया गया है? तो भारतीय है AR रहमान को सम्मानित किया गया। आंसर क्या होगा? ए नंबर। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? 2032 में ओलंपिक खेल होगा, उसका जो होस्टिंग है वह कौन देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 132 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया है? ओके, तो यह विकसित किया गया है आपको IIT मद्रास के द्वारा। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए अब ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है। मैथमेटिक्स जो है इतना जगह में बनने वाला नहीं है, इसलिए हम क्या किए हुए हैं कि आपका मैथ्स स्पेशल जो है वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख लीजिएगा। रीजनिंग का भी वीडियो हम बना दिए हुए हैं, ठीक है, वो भी जाके आप क्या कीजिएगा? देख लीजिएगा। ओके, चलिए तो मैथमेटिक्स इसको छोड़िए, हटाइए। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का अलग से हम बना दिए हुए हैं, ठीक है, उसको जाके आप क्या कीजिएगा? देख लीजिएगा। ओके, ठीक है, ऐसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन 141 नंबर, 142, ठीक है। 143 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आएगा आपको। ग्रहों के बारे में इनमें से क्या सत्य है? ग्रहों के बारे में इनमें से क्या सत्य है? तो ये अप्रकाशमान होते हैं और चमकते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ये अप्रकाशमान होते हुए भी क्या करते हैं? चमकते हैं। कौन? ग्रह। मतलब इसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, फिर भी ये क्या करते हैं? चमकते हैं। क्या मतलब कैसे चमकते हैं? तो भिन्न भिन्न तारों का रोशनी इस पर पड़ता है, जैसे सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है, और उसी कारण ये क्या करते हैं? चमकते हैं। इसमें अपना जो है प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए। मौना लोहा उदाहरण है, तो मौना लोहा उदाहरण जो है आपको सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 145 नंबर। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार जो है, इसका मानचित्र आप देखिएगा बिहार का, तो भारत के किस भाग में स्थित है? तो यह है उत्तर पूर्व में स्थित है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। बिहार राज्य को भू आकृति है लगभग? ओके, मतलब कैसा भू आकृति इसका है, ठीक है। तो इसका भू आकृति आपको है कौन? आयताकार है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, 147 नंबर क्वेश्चन देखिए। पटना का स्थानीय समय है, तो पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, भारतीय समय मानक समय से आगे है, ठीक है। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो बिहार की जलवायु में जो है शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा प्रचलित है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ओके, कुख्यात मतलब ये बहुत ही डेंजर नदी है, ठीक है। कौन नदी अपना मार्ग बदलती है? तो कोसी। आंसर क्या होगा? ए नंबर। 150 नंबर क्वेश्चन देखिए। आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ओके, तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह नालंदा, पटना में होता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसा ही वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। इसके लिए चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप आसानी से वीडियो देख पाइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।